आदिवासी एक ऐसा शब्द जो हमें आदिम जनजाति की ओर ले जाता है। एक ऐसा समुदाय जिनके बारे में जानने की इच्छा और ज्यादा जगती है। आज जब सारा विश्व वर्ल्ड इंडिजीनियस डे मना रहा है तो हमें भी लगा कि क्यों ना इनके बारे में थोड़ा और जान लिया जाए। ऐसा माना जाता है कि मानव विकास के क्रम में हर जाति, संप्रदाय, धर्म, एथनिक वर्ग के लोग किसी न किसी कबीलाई समूह से ही विकसित हुए हैं। यानी सभी जाति धर्म के लोग आदिवासी जीवन के कार्यकाल से होकर गुजरे हैं। इतिहास साक्षी है कि सबसे पहले आदिवासी से सभ्य नागरिक बनने के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं और यह भी सिद्ध हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ के मूल निवासियों और जनजातियों की एक विकसित शहरी सभ्यता थी। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है और इसका अर्थ मूल निवासी होता है। भारत की जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। जनजातियों को आदिवासी के एक रूप में देखा जाता है। कहते हैं आदिवासी का मूल अर्थ यही है कि जो प्रारंभ से एक जगह पर रहता हो। आदिवासियों को वनवासियों से जोड़कर भी देखा जाता है। 400 पीढ़ियों पूर्व सभी एक देश में रहते थे, लेकिन विकास के कारण पहले गांव बने, फिर कस्बे और फिर अंत में नगर। यहीं से वनवासी गांव, कस्बे और नगर में बसते चले गए। भारत का संविधान भी आदिवासी या आदिम जाति शब्द का प्रयोग न करके अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द का प्रयोग करता है। जनजातियों के लिए चाहे जिस भी नाम का प्रयोग किया जाए, पर सच तो ये है कि ब्रिटिश काल में इनकी हालत बहुत दयनीय हो चुकी थी और इनके गौरव और सम्मान पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। भारत में आदिवासियों को प्रायः जनजातीय लोग के रूप में जाना जाता है। आदिवासी मुख्य रूप में भारतीय राज्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में बहुसंख्यक व गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक हैं, जबकि भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में यह बहुसंख्यक हैं। भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी है। कहा जाता है कि जो आदिवासी गांव, कस्बे और शहरों में रहने लगे, उनमें धीरे धीरे बदलाव देखा जाने लगा, लेकिन सभी एक ही डीएनए के हैं। और ये तो बहुत अभी हाल फिलहाल की बात है कि इसको किसी को आदिवासी कैटेगरी में रखा गया, किसी को शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में रखा गया। ये सब तो अभी हाल फिलहाल का बात है, लेकिन शुरू में सारे के सारे लोग आदिवासी थे। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं कि नहीं, झारखंड में ही रहने वाले लोग, कि झारखंड के रहने वाले आदिवासियों को केवल आदिवासी क्यों मानते हैं। हम लोग भी तो जरूर अगली जाति के हैं, लेकिन शुरू से यहाँ से रह रहे हैं। आदिवासी का मतलब आदिकाल से रहने वाले वासी, तो हम लोग भी आदिकाल से रह रहे हैं, इसलिए हम लोग भी आदिवासी हैं। भारत में लगभग 461 जनजातियां हैं। उन सभी आदिवासियों का मूल धर्म हिंदू ही है, लेकिन धर्मांतरण के चलते कई आदिवासी ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध भी होते चले गए। ये भगवान शिव की मूर्ति की नहीं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनके धर्म के देवता शिव के अलावा भैरव, कालिका और कुल देवता ग्राम देवता होते हैं। भारत के हिंदू धर्म में उन्हीं प्राचीन आदिवासियों का धर्म मिलता चला गया, जिसे शिव कहा गया है। आज आदिवासियों, वनवासियों और दलितों के बीच जो धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज है, वह सभी श्री राम की ही देन है। भगवान राम भी वनवासी ही थे। उन्होंने वन में रहकर संपूर्ण वनवासी समाज को एक दूसरे से जोड़ा और धार्मिक तरीके से रहना सिखाया।
आदिवासियों की परंपरा जितनी पौराणिक है, उतनी ही इसमें आ रहे बदलाव को भी महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में आज का आदिवासी गांव और कस्बों से निकलकर नई मिसाल गढ़ रहा है और गर्व कर रहा है अपने वंशज पर। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति आदिवासी है, लेकिन देश के विकास के क्रम में जो लोग वनों में रह गए और अपनी शारीरिक शुद्धता को बनाए रखे, वही आदिवासी कहलाए। आज भी इन आदिवासियों के शारीरिक संरचना, रीति रिवाज, परंपरा और रूप रंग में खासा कोई बदलाव नहीं आया है।